हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग सेवा भजन बताया। पूरे भारतवर्ष को गांव-गांव, जिले-जिले, शहर-शहर सत्संग के माध्यम से बताया। 5 चीजें इंसान के जीवन में मुख्य हैं। एक तो सच्चा गुरु, एक भगवान, एक परमात्मा जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, एक शब्द जिस पर ये दुनिया अंडखंड ब्रह्मांड सब टिके हैं, एक आनंद जो इंसान की आत्मा के अंदर है, जिसे सभी धर्मों के लोग खोज करते हैं। परंतु हमारा तुम्हारा सबका उद्देश्य ये है कि इस जीवन में हमें गुरु सच्चा मिलना चाहिए। सभी किताब पुस्तकों में, वेद शास्त्रों में यह लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो हमें सोचना चाहिए, गुरु ब्रह्मा, गुरु कहते हैं जो अंधकार को जानकारी रखता हो, जो प्रकाश की जानकारी रखता हो, उसे हम गुरु कहते हैं। ये ब्रह्मा, ये ब्रह्मांड का एक शरीर है, 5 तत्व 3 गुणों से निर्मित है, यानी कि ये ब्रह्म स्वरूप है। पूरी दुनिया का एक छोटा सा एक आकार है, ये ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए इस ब्रह्म स्वरूप में अंधकार और प्रकाश होता है। अंधकार कहते हैं एक स्थूल लोक, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक। इन चारों लोकों में अंधकार भी है और चारों लोकों में प्रकाश भी है। जो इसकी जानकारी रखता हो, जिसने उसे देखा हो, जो इंसान वहां आना और जाना रखता हो, उसे हम गुरु कहते हैं। जिसने 3 लोग बनाए हैं, जो उसके घर आता जाता हो, जो परमात्मा है। जिसने 5 लोग बनाए हैं, 5 रूप, 5 स्थान बनाए हैं, जो उनमें आता जाता हो, उसे हम गुरु कहते हैं। शब्द स्वरूपी संग हैं कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। जो शब्द की आवाज को सुनता हो, शब्द के द्वारा अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करता हो, उसे हम गुरु कहते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो इंसान शब्द का आनंद लेता हो, स्थिर हो जाए, जो अच्छे बुरे आध्यात्मिक प्रभु भगवान और मोक्ष मुक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी रखता हो, उसमें उस जीवात्मा में स्वयं आनंद आने लगता है जो उस प्रभु का है। इसीलिए कहते हैं गु माने अंधकार, यानी कि 4 लोकों में अंधकार है और 4 ही लोकों में प्रकाश है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे हम इन चर्म आंखों से अपना घर परिवार देश दुनिया सब देखते हैं, उसी प्रकार से ये दुनिया अंधकार में भी है। जैसे हमें पता नहीं है ये शरीर खत्म हो जाएगा, हमारी आत्मा मरने के बाद कहां जाएगी, इसलिए हम अंधकार में हैं। जैसे
उदाहरण के तौर पर दिन होता है, दिन में इन चर्म आंखों से सब कुछ दिखाई देता है, और जब रात हो जाती है, ये प्रकृति का विधान है, तो अंधकार में आंखों से कम दिखना शुरू होता है। उसी प्रकार से जन्मत मरत दुखी दुख होई, यानी के जन्मना और मरना दुखों का कारण है। तो हमें मोक्ष के बारे में, यानी के भगवान के दर्शनों के बारे में सोचना चाहिए, परमात्मा के दर्शनों के बारे में सोचना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, मैं तो अपने गुरु के अकेला था, आप कितने सारे हो, गांव गांव जाकर सत्संग करिए। सत्संग कहते हैं सत्य बताइए। सत्संग का लाभ हो, एक आदमी को चुनो, 1000 आदमी को चुनो, या 1,00,000 आदमियों को चुनो, आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपने राम को नहीं आजमाया, आपने कृष्ण भगवान को नहीं आजमाया, आप हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव को, जिनका स्थान मथुरा में है, उन्हें आप आजमाइए। देखिए वो आपको भगवान कैसे दिखाते हैं। परमात्मा जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, वो कैसे दिखाते हैं। दिव्य दृष्टि से 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अगर आप सब लोग जय गुरुदेव नाम लोगे, बाहर की दृष्टि से जब हम जय गुरुदेव नाम लेते हैं तो सर से लेके पैर तक की बीमारी धीरे धीरे सब समाप्त हो जाती हैं। आवाज होनी चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, आवाज से वातावरण शुद्ध हो जाता है। जैसे ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ करते थे, आहुति देते थे, भगवान के परमात्मा के नाम का उच्चारण करते थे, तो वातावरण शांत हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम आवाज से नाम लेते हैं तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। हम बार बार कहेंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अगर आप उच्चारण करोगे तो शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, आत्मिक बीमारियां सब शांत हो जाएंगी। और जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से मन को रोककर, आत्मा को रोककर, स्थिर कर शरीर को जब नाम लेते हैं तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं, यानी कि इस मन की। साधना कभी दूसरे की नहीं करनी होती, साधना अपनी करनी होती है, क्योंकि जन्मत मरत दुखी दुख होई, आत्मा को ही जन्मना मरना है, मन को ही जन्मना मरना है, शरीर को ही जन्मना मरना है। क्योंकि आत्मा जहां जाती है शरीर में जाती है तो आत्मा को भी कष्ट होता है, जभी तो हम डॉक्टर वैद्य हकीम के पास जाते हैं। इस मन को भी कष्ट होता है, ये भी चीखता चिल्लाता है, इस शरीर को भी कष्ट होता है जब कोई इसमें कांटा वो सुई चुभाता है। तो जब तीनों को दुख होता है तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आने वाला समय बड़ा भयानक होगा। बाबा जय गुरुदेव के जितने भी सत्संगी हैं, जो सत्य पर चलने वाले हैं, उनका परम कर्तव्य है कि आप 1000 नहीं, लाख नहीं, आदमियों को समझाओ। जितना कोशिश हो सके अपनी कमाई का दशमांश निकालकर मानव समाज में निकल पड़ो और समाज को समझाओ कि सत्संग क्या होता है, सेवा क्या होती है, तो आपका भजन बनेगा। भजन बनने का मतलब है 3 लोक के निरंजन भगवान आपको दर्शन देंगे, उनके 3 लोक आपको साफ साफ स्पष्ट सुनाई देंगे। और जब आप सत्संग और सेवा करोगे तो आपका 5 लोक का मालिक जो परमात्मा है, जो प्रभु है, जो कुल मालिक है, वो भी आपको दर्शन देगा। करनी करो मार मंडालो, ये आज बड़ा सौभाग्य है। अगर आप करोगे आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपको लाभ हो जाएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा। जब जब दुनिया में परिवर्तन होता है, 2 युगों की टक्कर होती है, तो काफी जनहानि होती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
शाकाहारी हो जाओ भाई, शाकाहारी होकर प्रेम मोहब्बत से सभी धर्मों के लोग उस मालिक को, उस प्रभु को पुकारो जो सभी आत्माओं का पिता है। अगर आपने इस वर्तमान समय में एक दूसरे की चुगली, निंदा, तोड़फोड़ आंदोलन किया तो बहुत बड़ी जनहानि होने वाली है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने किताब और पुस्तकों में, पत्रिकाओं में, सत्संग के माध्यम से गांव-गांव, जिले-जिले सबको बताया है। आने वाला समय बड़ा भयानक है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया कि जो समय आ रहा है उससे बचने के लिए आपको 3 कार्य बराबर करते रहना चाहिए। एक, सत्संग समाज को बताना चाहिए। जब आप समाज को सत्संग बताओगे तो आपका सत्संग अंतर्दृष्टि में चलेगा, भगवान के घर से। तीसरे नेत्र से, दिव्य दृष्टि से गुरु महाराज आपको दर्शन भी देंगे, बात भी करेंगे। बाबा जी ने कहा है जो साधना करता है मैं उनसे अंतर में मिलता हूं, बात भी करता हूं, और जो साधना करने वाले हैं वो मुझे बताते हैं अंतर में मिले और बातचीत हुई। तो इसका मतलब अगर हम समाज की सेवा करेंगे तो गुरु महाराज अंतर्दृष्टि में हमें मिलेंगे। भगवान परमात्मा, गुरु, सत्य और आनंद कभी इस संसार को छोड़कर नहीं जाते। जीव आत्मा 4 खाने 84 में चली जाती है। आत्मा धन अमृत के समान है। आत्मधन क्या होता है? भजन। भजन कहते हैं आना और जाना। बाबा जी ने बताया गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्म स्वरूप है, यानी इंसानी स्वरूप है, क्योंकि सब इंसानों के इंसानी रूप होने के कारण ये ब्रह्म स्वरूप है। जो इंसान आत्मा को जगा लेता है, जो भगवान को जान लेता है, जो परमात्मा को जान लेता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। गुरु विष्णु यानी कि अंधकार और प्रकाश की जानकारी रखने वाला इंसान, जो अपने बचपन से और अंत समय तक 100 वर्ष की आयु में वो अच्छाई का ज्ञान देता है, समाज को सत्संग सुनाता है, सेवा बताता है। ऐसे बहुत सारे महात्मा हुए जिन्होंने 5-5 वर्ष की आयु से भगवान परमात्मा की सेवा की, भजन किया, प्रार्थना की। इतिहास गवाह है, जो अपना पूरा जीवन सत्संग में लगाते हैं तो उन्हें कहते हैं गुरु विष्णु, यानी कि सत्य को बताने वाला, जीवात्माओं को जानकारी होने वाला। यानी कि हमें खुद पता है कि अच्छा काम क्या है और गलत काम क्या है, यानी कि हम सतोगुण में हैं। यानी कि विष्णु भगवान का काम है पालन करना, यानी कि हम अपनी जीवात्मा को, अपने शरीर को, अपने मन को एक परमात्मा के अनुसार, एक गुरु के अनुसार, शब्द के अनुसार, आनंद के अनुसार पालते हैं बराबर। गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, यानी कि जब से इंसान पैदा होता है और जब तक इन 8 तत्व के शरीर को छोड़कर जाता है, उसे पता है ये एक सराय है, ये एक रैन बसेरा है, इसमें हमें इस शरीर को छोड़कर जाना है। और हर समय जो भगवान परमात्मा खुदा अल्लाह का भक्त होता है उसकी प्रार्थना करता है, उसे हर क्षण पता रहता है कि जन्मत मरत दुखी दुख होई, तो इसका मतलब वो गुरु देवो महेश्वरा हर समय मृत्यु को जानता है। जब वो हर समय मृत्यु को जानता है तो सभी आम जनता को, सभी समाज वालों को यह समझाता है, सभी धर्मों के लोगों को, कि आत्मा को जगाओ, परमात्मा को पाओ, देखो वो कैसा है, करनी करो मार मंडालो। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि सत्य के रास्ते पर चलें। जय गुरुदेव।